यूपी में एक बैठक होती है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य होते हैं, ब्रजेश पाठक तक होते हैं और तो और भूपेंद्र चौधरी भी होते हैं, लेकिन सीएम योगी नहीं होते। अब समझ जाइए कि यूपी में इस वक्त पार्टी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही पार्टी के लिए हालात सामान्य नहीं चल रहे हैं। पार्टी में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। जल्दी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं और इसको लेकर लखनऊ में एक बार फिर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मजेदार बात यह रही कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम तो मौजूद रहे, लेकिन सीएम योगी गायब रहे, यानी सीएम योगी इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। दरअसल बीते सोमवार को लखनऊ बीजेपी दफ्तर में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री ने बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। बताया गया कि आजमगढ़ और वाराणसी में सीएम की मीटिंग निर्धारित थी, इसलिए वह उन बैठकों के चलते इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए और इन बाकी के 4 नेताओं ने आपस में ही मीटिंग कर ली। लेकिन इसकी असल वजह केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच अनबन बताई जा रही है, क्योंकि इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य और योगी की आपस में नहीं बन रही और केशव प्रसाद मौर्य योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाला बयान दे दिया था। इसके बाद से ही चर्चाओं के तमाम दौर शुरू हो गए थे। बाद में केशव दिल्ली गए और वहां उनकी मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को फिर से दोहराया। यूपी में मेरी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बताया। इन बातों के सार्वजनिक होने के बाद ये कहा जाने लगा कि बीजेपी संगठन और योगी सरकार के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच तो केशव प्रसाद मौर्य की एक चिट्ठी तक सामने आ गई जो योगी सरकार को और असहज करने वाली थी। इस चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे कुल कर्मचारियों और आरक्षण का ब्यौरा तक मांग लिया। एनडीए के अपना दल जैसे सहयोगी भी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि नौकरियों में पिछड़े और दलितों के आरक्षण की अनदेखी की जा रही है। उन नौकरियों में खास तौर से जो इंटरव्यू आधारित है, वहां नॉन फाउंड सुटेबल बताकर आरक्षण की हकमारी की जा रही है और अब तो बैठकें भी अलग अलग होने लगी है, जो ये बता रही हैं कि कैसे योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और वो मोर्चा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से खोला गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को गहरा झटका देने का काम किया। बीजेपी यूपी में 62 सीटों से घटकर 33 पर सिमट गई। यूपी में हार के चलते ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हार पर मंथन ने बीजेपी में टेंशन पैदा कर दी है। सीएम योगी ने बीजेपी की हार के पीछे अति आत्मविश्वास बताया तो केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताया। इसके बाद से बीजेपी में खींचतान जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने 14 जुलाई को लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में अपने तेवर दिखाए, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसके बाद दूसरे दिन केशव ने अपनी ही योगी सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया। केशव ने जिस नियुक्ति और कार्मिक विभाग से सूचना मांगी है वो सीएम योगी के पास है। केशव प्रसाद मौर्य के इस कदम को योगी को संदेश देने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद सीएम योगी और केशव में दूरियां बढ़ गई हैं, इसलिए वह सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे और बार बार सरकार से बड़ा संगठन को बताकर सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को बम्पर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली। केशव को डिप्टी सीएम बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच सियासी टकराव की खबरें आती रही। 2022 के चुनाव से पहले संघ ने केशव और योगी के बीच सियासी संतुलन बनाने के लिए हस्तक्षेप किया था, जिसके बाद सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचकर भोजन भी किया था, यानी खाना खाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव को अपनी ही सीट सिराथू से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ओबीसी वोटों को साधे रखने के लिए उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था। अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी टकराव की बात कही जा रही है। ऐसे में केशव भले ही सरकार से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन संगठन के साथ अपनी नजदीकियां कम नहीं होने दे रहे हैं।
इसलिए कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं और विधायकों से भी मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ संगठन की बैठक में भी शिरकत कर रहे हैं, लेकिन योगी के सामने नहीं आ रहे हैं। अब इससे तो साफ है कि कैसे यूपी बीजेपी में घमासान चल रहा है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या योगी को साइडलाइन करने के लिए ये सब हो रहा है या फिर दिल्ली के इशारे पर यह सब हो रहा है, और आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्योंकि जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं वो यूपी बीजेपी में आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही हैं, और अगर ये तूफान आया तो कुछ तो यूपी में बड़ा हो। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।